हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो स्टूडेंट, एज वी हैव नोन अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, सो इस चैप्टर में हम जानने वाले किसके बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में और पावर्स के बारे में। ओके, so let's start this chapter, but before starting this chapter, here come the warm-up activity. We know that the mass of the earth is, here you can see, जो मास है अर्थ का वो इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है, किलोग्राम में, जिसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके ओके, सो बेसिकली यू आर काउंटिंग द होल डिजिट्स। ओके, 5 के बाद जितनी भी डिजिट है उनको आप काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, तो यानी कि ये हो गया आपका टोटल 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये मास हो गया किसका, अर्थ का। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पर भी टीचर जो है मास ऑफ द अर्थ बता रही है। ओके, सो कैन वी रीड दिस नंबर। अब इतने बड़े नंबर को पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा। ओके, द मास ऑफ यूरेनस भी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो क्या आप इसको पढ़ सकते हो। विच हैज मोर मास, किसका ज्यादा मास है, अर्थ का या यूरेनस का। अब यूरेनस की मास को हम कुछ ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8.68, यानी कि पॉइंट आप यहाँ पर लगाओगे, पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए। अब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उनको आपको काउंट करना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उन सभी को आपको काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, सो इनटू 10⁻25 किलोग्राम ये मास है किसका, यूरेनस का। ओके, फिर अर्थ और यूरेनस को आप कंपेयर करोगे और बताओगे कि कितना हो रहा है, कितना बड़ा है, किसका ज्यादा बड़ा है मास, ये आपको बताना है। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो यूरेनस का बड़ा है मास एज कम्पेयर टू दी अर्थ वन। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न भी आपको यहाँ पर दिया है मीटर में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस भी आपको दिया है। तो क्या आप इनको पढ़ सकते हो और कौन सा डिस्टेंस लेस है, क्या आप बता सकते हो। सो दीज वेरी लार्ज नंबर्स आर डिफिकल्ट टू रीड, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। सो अंडरस्टैंड, उनको समझना भी मुश्किल है और कंपेयर करना भी मुश्किल है। टू मेक दिस नंबर इजियर टू रीड, अंडरस्टैंड, कंपेयर, वी यूज एक्सपोनेंशियल। हम इसमें एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट के बारे में और पावर के बारे में। ओके, कि कैसे उनको हम यूज करते हैं। So before starting the chapter, here comes the another point. You know, when we multiply two or more numbers, we get a product. जैसे कि आपको पता है, जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उनका प्रोडक्ट मिलता है। ओके, ईच नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हर एक नंबर जो है उसे फैक्टर बोला जाता है प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल 9 and 5 जो है वो क्या है, फैक्टर्स है किसके, प्रोडक्ट 45 के। ओके, सो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, मतलब जो नंबर है वो फैक्टर होता है दूसरे नंबर का। इफ द सेकंड नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर, अगर सेकंड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, फर्स्ट नंबर से। ओके, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, जो फैक्टर होता है एक नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उस नंबर का। ओके, फॉर एग्जाम्पल 9 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है किसका, 45 का। ओके, so numbers having exactly two factors 1 and the number itself are called prime numbers, मतलब कि वो नंबर जिनके exactly two factors होते हैं 1 या फिर वो जो नंबर खुद है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और खुद ही होते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 ये आपके प्राइम फैक्टर है, ये आपके प्राइम नंबर है। सो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं एक नंबर के, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। ओके, अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और जो नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सम नंबर्स हैव ईच ऑफ देयर फैक्टर्स सेम, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 32 जो है उसके आप देख सकते हो 2 एकदम सेम ही है। ठीक है, तो कुछ के फैक्टर एकदम सेम ही होते हैं, जैसे 2 कितनी बार है यहाँ पर, 5 टाइम्स है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से 2 मल्टीप्लाई रिपीटेडली बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स, तो हम बोल सकते हैं कि 2 जो है वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी 5 टाइम्स। ओके, तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर में 5, क्योंकि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी the chapter. Let's start the chapter. So the first topic is exponential forms of numbers. In the decimal system of numbers we have place values, ones, tens, 100, 1000, 10,000. अब यहाँ पर आपको पता है कि जो डेसिमल सिस्टम होते हैं नंबर के, उसमें प्लेस वैल्यू होते हैं, 1 10 100 ये सब होते हैं। ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 10 ईच टाइम, जो कि हर टाइम मल्टीप्लाई होते हैं 10 से। ठीक है, सो वी हैव, आप यहाँ पर देख सकते हो 10 इंटू 10, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया 100, 3 टाइम्स किया तो 1000 आया,
4 टाइम्स किया तो 10,000, 5 टाइम्स किया तो 1 लाख और 6 टाइम्स किया तो 10 लाख। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। ये एग्जांपल है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन एक नंबर का खुद के साथ ही। ओके, टू बी ईजी विद सच टाइप ऑफ लार्जर नंबर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड पावर। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें बेस और पावर का। ओके, वी शो देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे, शो करेंगे। द नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड बेस। अब वो नंबर जो कि रिपीटेडली मल्टीप्लाई होता है अपने आप से, उसे हम बेस बोलते हैं। ओके, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट। और जिस नंबर ऑफ टाइम में ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं। Thus the above numbers are shown as, तो जो ऊपर के नंबर है वो इस तरीके से दिखाएंगे हम। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 100 आया, तो यानी कि 10 स्क्वायर। ओके, इट इज रीड एज 10 रेज टू द पावर 2। ओके, देन 10 को 3 बार किया तो 10 क्यूब, 10 को 4 टाइम्स तो 10 के पावर में 4, 10 को 5 टाइम्स 10 के पावर में 5, 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 10 के पावर में 6। सो इट इज लाइक 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 6। ओके, so thus we can write large numbers in a shorter form using exponent। तो हम लिख सकते हैं बड़े बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में, वो भी एक्सपोनेंट को यूज करके। ओके, दिस हेल्प्स टू मेक देम इजी टू राइट। इससे क्या होता है, आसान होता है लिखना भी, समझना भी, और उन्हें कंपेयर करना भी आसान होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाई 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी आसानी होती है हमें। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ लार्ज यूनिट टू स्मॉलर यूनिट दस बिकम ईजियर। तो लार्जर यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसे हम 10 टू द पावर 3 मीटर करके भी लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, दैट इज 1 मीटर में 100, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 आ गया इधर, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगा 10। ठीक है, फिर 1 किलोमीटर में यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी टाइम्स है, यहाँ पर 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 जीरोस आएंगे यहाँ पर। ओके, सो यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन राइटिंग नंबर्स इज इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं नंबर को लिखने में, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो वी राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स इन 1s, 10s, 100, 1000 एक्सेट्रा एज फॉलोज। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, वैसे भी 1s, 10s वगैरह करके। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4000 आपको यहाँ पर दिया, 47,561 नंबर। ठीक है, 4 10,000 की प्लेस में, तो 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1। ओके, नाउ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, 4 इंटू 10,000 मतलब 10 के पावर में 4, क्योंकि 4 जीरोस है। ओके, प्लस 7 इंटू 10 के पावर में 3, क्योंकि 3 जीरो, प्लस 5 इंटू 10 के पावर में 2, क्योंकि 2 जीरो थे, प्लस 6 इंटू 10 के पावर में 1, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1। ओके, सो सिमिलरली इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बेस अदर देन 10। ओके, द बेस कैन ऑल्सो बी एनी नंबर अदर देन 10। अब जरूरी नहीं है कि बेस हमेशा ये 10 ही हो, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 81 है, 81 का अगर हमने प्राइम फैक्टर निकाला तो 3 से ही जा रहा है सब पूरा। ठीक है, कितनी बार 3 आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो 3 के पावर में 4 ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 4। ओके, नाउ हेयर 3 इज व्हाट, 3 बेस है आपका और 4 आपका एक्सपोनेंट है, यानी कि 4 आपका पावर है। ओके, 3 आपका बेस है, 4 आपका पावर यानी कि एक्सपोनेंट है। ओके, 64 हमने किया, 64 देखा 2 टाइम, 2 जो है 6 टाइम आ रहा है, तो 2 के पावर में 6। ओके, 2 आपका बेस है, एक्सपोनेंट आपका 6 है। ठीक है, इधर 3 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, तो 3 आपका बेस है और एक्सपोनेंट आपका 6 है। 5 6 टाइम्स है, 5 बेस है, एक्सपोनेंट 6 है। 7 3 टाइम्स है। ठीक है, 7 बेस है, एक्सपोनेंट 3 है। 11 जो है आपका 4 टाइम्स है, सो 11 बेस है, एक्सपोनेंट आपका 4 है। ठीक है, सो इन जनरल स्पीकिंग वी यूज द वर्ड पावर फॉर एक्सपोनेंट। हम पावर यूज करते हैं फॉर द एक्सपोनेंट। ओके, सो लाइक यू नो एक्सपोनेंट की जगह स्टूडेंट आप पावर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो स्पेशल नेम ऑफ पावर, स्पेशल नेम जो होता है पावर का आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे पावर 2 अगर होगा तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, पावर 3 होता है तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और 10 के पावर में अगर 2 है तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे 10 रेज़ टू द पावर 2। ओके, इट इज ऑल्सो रीड एज 10 स्क्वायर्ड। ओके, एंड 10 रेज़ टू पावर 3 इसको पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो रीड एज 10 क्यूब्ड और द थर्ड पावर ऑफ 10। और इसको हम पढ़ेंगे 10 रेज़ टू द पावर 4 या फिर फोर्थ पावर ऑफ 10। ओके, now let's see the generalization thing. Instead of taking a fixed number, let us take a variable as a base. अब एक फिक्स नंबर की जगह हम क्या करते हैं, वेरिएबल को लेकर चलते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल को लेकर चलेंगे a into a, that is a square, which is commonly read as a squared या फिर a raised to the power 2. ओके, a क्यूब है तो
ए क्यूब बोलेंगे या फिर ए रेज़ टू द पावर 3। ए 4 है तो ए रेज़ टू द पावर 4 और फोर्थ पावर ऑफ ए टू द पावर 5 है तो ए रेज़ टू द पावर 5 एंड फिफ्थ पावर ऑफ ए, ठीक है। ए क्यूब बी स्क्वायर है तो ए क्यूब बी स्क्वायर बोलेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब है तो ए स्क्वायर बी क्यूब करके बोलेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक। In daily use, people read a square b4 as a square b to the power 4. इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। Now next thing is negative integer as base. So we can also write the expression with negative base in the exponential form. तो हम जो है expression को negative base के साथ भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया -3 the whole cube. Okay, base आपका यहाँ पर क्या है, -3 है और पावर या फिर एक्सपोनेंट क्या है आपका 3 है। -3 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज -27 आपका आंसर आ गया, ठीक है। -3 टू द पावर 4 है, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई हुआ 81 आ गया। आपको ये भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि जब भी आप नेगेटिव को ऑड नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। जब आप इवन नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। इनके पावर या एक्सपोनेंट को देखकर भी आप बता सकते हो, क्योंकि 4 टाइम्स है, ठीक है, तो माइनस साइन हट जाएगा, प्लस आएगा। 3 टाइम्स है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो। सो -1 विच इज रेज टू एनी ऑड पावर इज -1 ओनली, ओके। ऑड जैसे मैंने बोला अभी ऑड होता है तो -1 ही होगा। -1 में अगर रेज टू एनी लाइक इवन पावर देन इट इज +1 और सिंपल 1 ओनली, ओके। एनी नेगेटिव इंटीजर रेज टू एनी ऑड पावर इज नेगेटिव ओनली। एनी नेगेटिव इंटीजर रेज टू एनी इवन पावर इज पॉजिटिव, इट इज नॉट नेगेटिव, ओके। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट, हैव अ लुक। 1 एनी नंबर लाइक ऑड नंबर अगर होगा, मतलब 1 अगर कोई भी नंबर होगा तो 1 ही होगा, बट अगर -1 है और ऑड नंबर होगा यहाँ पर पावर में तो -1 ही आएगा। अगर -1 है इवन नंबर है पावर में तो +1 आएगा, +1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल पार्ट। एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 5, ओके। सो 5 रेज़ टू द पावर 5 दिया है, यानी कि 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो आप 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3125, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 729 यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो 729 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 से आपने निकाला 243, 81, 27, 9, 3, 1, तो आपको देख सकते हो कितनी बार यहाँ पर 3 आया है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 3 टू द पावर 6, ओके। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जांपल का भी करना है। एग्जांपल 3 में क्या बोला है, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, 2 रेज़ टू द पावर 10 और 10 रेज़ टू द पावर 2। अब 2 रेज़ टू द पावर 10 को अगर आप ध्यान से देखो, 2 को आप 10 टाइम्स लिखोगे, 10 रेज़ टू द पावर 2 को देखोगे तो 100 आया। ऑब्वियसली 2 रेज़ टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन the 10 raised to the power 2, okay, so this one is greater as compared to this one, okay। तो ऐसे ही आप बिना ऐसे मल्टीप्लाई करे भी आप बता सकते हो, ठीक है। now next thing is student example 4, express 1080 as product of powers of their prime factors। so first इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, 5 1 टाइम है, तो 2 के पावर में क्यूब, 3 के पावर में क्यूब और 5 एज इट इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर पावर प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। Now next is example 5. So here you can see सिंप्लीफाई करना है हमें इसमें, -3 के पावर में क्यूब इंटू -5 के पावर में स्क्वायर। सो -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -675। -3 बार तो माइनस, -2 बार तो प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 6, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 एंड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके। तो इसमें 10 को अगर आप 12 बार लिखोगे, 12 टाइम्स भी लिखोगे, ठीक है, और 1.5 में आप क्या करोगे, आप 10 को 8 टाइम्स लिखोगे, ठीक है। सो सिंपली स्टूडेंट आप ये चीज करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर 2 है और इधर 1 है, तो ऑब्वियसली 2.7 बड़ा हुआ, ठीक है। सो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। आप देख सकते पावर में भी इंक्रीज है अमाउंट, ओके, नंबर जो है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज 11.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 टू द पावर 8, आपको दे रखा है रेज़ टू द पावर 8, यानी कि 2 को 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8, ओके। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32, 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 64, 64 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 64 इंटू 2, 2 4 is 8, 2 6 12, 128, 128 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 8 is 16, 2 2 is 4 5, 2 1 is 2 256, सो इट विल बी 256, ओके। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके।
तो इस तरीके से आप इनको करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्स यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज़ टू द पावर 4। ओके, इस तरीके से आप करोगे इन्हें। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में दे रखा है आपको 5 स्क्वायर इंटू टू द पावर क्यूब, 2 रेज़ टू द पावर क्यूब और 2 क्यूब। ओके, सो इट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, now 5 into 5 is what, 25 into 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 25 into 8 करेंगे हम, ठीक है। तो 8 5 is what, that is 40। ओके, तो 0 1s में आ जाएगा। देन 8 2 is 16, 16 plus 4 is what, that is 20, 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपको इसमें यूज करना है। 256 आपको दिया है, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। तो 256 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से करेंगे पहले, 2 1 2, 2 3 2 2 4, 2 8 16, देन फिर से 2 से, 2 6 12, 2 4 8, देन 2 3 6, 2 2 4, देन 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, एंड देन 2 1 2। सो आप देख सकते हो कितनी टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम ये 2 है, ठीक है। सो इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। 2 को जो यहाँ पर आपको दे रखा है 2 रेज़ टू द पावर 6 या फिर 6 रेज़ टू द पावर 2 है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब है कि 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 इंटू 6 तो 36 होता है, और 2 को जब हम 6 टाइम करेंगे, यहीं से हम देख लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। ओके, सो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू द पावर 6 जो है वो बड़ा हुआ as compared to 6 square. Okay, now next is student, express each of the following as product of powers of the prime factors. Okay, तो इसमें आपको product of power of the prime factor के फॉर्म में आपको इधर निकालना है, यानी कि वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है और फिर आपको निकालना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन is simplify। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, -2 to the power 5 दे रखा है आपको, यानी कि -2 यहाँ पर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और आप यहाँ पर भी ध्यान देना है कि 5 ऑड है तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो आपका आंसर -32 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वन में आपको कंपेयर करना है, इधर कंपेयर द फॉलोइंग नंबर 4 इंटू 10 टू द पावर 10 और 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, सो ऑब्वियसली अगर आप 4 और 2 को देखो तो ये वाला बड़ा है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लॉज ऑफ exponents. So certain rules or laws are followed while multiplying and dividing the numbers in exponential form. तो multiply और divide करते समय हमें कुछ laws और rule को follow करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आपको दिया है multiplying powers with the same base, मतलब कि उनको multiply करना उन पावर को जिनका बेस जो है सेम हो, ठीक है। So let us consider the multiplication of 4 raised to the power 3 by 4 raised to the power 5. Okay, so first what will you do? 4 इंटू 4, यहाँ पर 3 टाइम्स 4 है, यहाँ पर 5 टाइम्स 4 है, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें इनके जो पावर है वो एडअप हो जाते हैं, यानी कि जब नंबर सेम होता है तो पावर इनके एडअप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हो, मानो कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ओके, तो इनमें क्या होगा, इनकी जो पावर है वो आपस में एडअप हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। तो आप लिखोगे a m प्लस n, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 4 के पावर में 3 हो, 4 के पावर में 5 है, तो दोनों एडअप हो जाएंगे। तो 4 के पावर में 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका 4 के पावर में 8, यानी कि 4 यहाँ पर 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो 4 यहाँ पर 8 टाइम्स हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 4 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5, और 4 raised to the power 3 into 4 raised to the power 5 is 4 raised to the power 3 plus 5. Okay, so in 4 raised to the power 3 and 4 raised to the power 5 and 4 raised to the power 8, the base 4 is the same. मतलब आपने देखा यहाँ पर जो बेस है वो सेम ही है, okay, and the exponent और पावर जो है have been added after multiplication. एक्सपोनेंट और पावर जो इनकी वो जो है वो एडअप हो गई है जब उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओके। Now next thing is we can multiply powers with the same negative base. अब यहाँ पर बोला है कि क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर विद द सेम नेगेटिव बेस, तो यहाँ पर आपको दिया है -5 टू द पावर क्यूब एंड -5 टू द पावर 4। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एड ऑन कर देंगे इनके पावर को, तो ये हो जाएगा -5 टू द पावर 7। ओके, यानी कि 3 + 4 is what, that is 7। ओके, here also you can see
minus 5 to the power 7 can be written as minus 5 to the power 3 plus 4. Okay, so in minus 5 to the power 3, minus 5 to the power 4 and minus 5 to the power 7, the base minus 5 is the same ही है और उनकी पावर जो है वो एड अप हो जाएंगे after the multiplication one. Okay, now generalization over here is given for any non zero integer, कोई भी non zero integer जो कि a है, ठीक है, उसके साथ हम उनका पावर लिखेंगे a to the power m into a to the power n, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था equal to a m plus n. So m and n are what? They are the whole numbers and these are the power one. Okay, now next rule is student dividing powers with the same base. अब कैसे हम divide करेंगे power को with the same base? Okay, so let us consider division of 2 to the power 8 by 2 to the power 5. Okay, तो यहाँ पर आपको जब नंबर दे रखा है 2 to the power 8 तो आपको 2 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है और 2 to the power 5 है तो 5 टाइम्स करना है 2 को. ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर कट कर दोगे आप इन्हें, कितनी 5 है, ये कितने 2 है, ये यहाँ पर 5 है. ठीक है, तो 5 2s को आप कट कर दोगे, इधर भी 1 2 3 4 5, तो कितने बचे यहाँ पर 3 2s बचे, यानी कि 2 के पावर में क्यूब आ जाएगा. ओके, सो 2 to the power क्यूब कैन बी रिटन एज 2 8 minus 5 that will be 3. Okay, so in 2 to the power 8, 2 to the power 5 and 2 to the power 3, base is the same. Base यहाँ पर same है, that is the 2 only, and the power have been subtracted after division, और जो power है वो subtract हो चुकी है. ठीक है, and this is according to this formula. Okay, here you can see generalization for any non-zero integer a to the power m divide a to the power n equals to a to the power m minus 1, m minus n. Okay, so this is important one, ये आपको याद रखना है. ठीक है स्टूडेंट. Now student, before moving further, here comes the point, have a look. If the base is not the same, we cannot add the powers. अगर base same नहीं है multiply में तो हम उनकी power को add नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें कोई और formula हम apply करेंगे. Okay, now let's see the next one, that is taking power of a power. Okay, so let us consider 5 to the power 3 the whole to the power 4. Okay, so this means what? This is 5 to the power 3 is multiplied by itself 4 times. Okay, so multiply by itself 4 times. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में इनको multiply कर देंगे. ठीक है, इससे मतलब ये मेथड करने से अच्छा है कि आप क्या कर दो, ये multiply कर दो 3 into, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब multiply होता है, तो 3 into 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो 5 के पावर में क्या आ जाएगा, that will be 5 raised to the power 12. Okay, so the generalization is for any non-zero integer a to the power m the whole to the power n equals to a m n. Okay, where m and n are whole numbers, जहाँ पर m and n क्या है, whole numbers है. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है this formula. Okay, now next is student example 7, which greater 3 to the power 2 the whole 4 और 3 to the power 4 the whole 2. तो आपको क्या करना है, पहले आप इनके पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे. 2 into 4 is 8, 3 to the power 8, ये भी 8 हो जाएगा. तो ये दोनों तो इक्वल ही है, दोनों ग्रेटर में, मतलब इनमें से कोई भी ग्रेटर या लेस नहीं है, दोनों सेम है. ठीक है, now student, here comes the self evaluation test. So the first question is simplify and write in the exponential form. simplify करना है और लिखना है इसे exponential form में. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर सेम है, मल्टीप्लाई बीच में और इनकी पावर अलग है, तो ये आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा आपका 8 to the power 4 plus 6, that means 8 to the power 10. ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच वी हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यहाँ पर आपको दिया 2 to the power 5 द होल 3, तो ये 5 into 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 2 to the power 15. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें करोगे. नाउ नेक्स्ट रूल इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट. अगर सोचो कि आपको जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो सेम दिया है, नंबर अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे उनको नंबर को आपस में और पावर उसमें सेम ही रहेगा. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर 2 टर्म्स दिए हैं, 3 to the power 4 एंड 5 to the power 4 हैव डिफरेंट बेसिस. इनके जो बेस है वो डिफरेंट है, ये तो बेस तो डिफरेंट ही हो गए. ठीक है, पर इनका जो एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है इनका, ठीक है, वो क्या है, सेम है. ओके, so 15 like it can be written as like this one 3 into 5, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, that will be 15 और पावर इनका सेम ही रहेगा. ठीक है, that is 4 only. So the generalization is that for any non-zero integer a and b, a to the power m into b to the power m equals to ab, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो गए to the power m, where m is a whole number. Okay, so the reverse, ये क्या है, ये रिवर्स है किसका, इस फॉर्म का. ओके, मतलब कि आप देख सकते हो इसी को ही रिवर्स कर दिया है यहाँ पर. द रिवर्स ऑफ दिस रूल इज ए बी टू द पावर द होल पावर इज m. ओके, इक्वल्स टू a to the power m into b to the power m, which is also true. Okay,
Now students, let's see the next rule, that is dividing powers with the same exponent. अब हम divide कर रहे हैं power को with the same exponent के साथ. Okay, तो let us consider 4 to the power 3 divide 5 to the power 3. So 4 to the power 3 and 5 to the power 3 have different bases, इनमें different bases है but same exponent है इसमें. Okay, so 4 to the power 3 upon 5 to the power 3, that means 4 को 3 बार, 5 को 3 बार, तीनों को हमने कट कर दिया. ठीक है, सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 4 को 3 बार लिखा, 5 को 3 बार लिखा, यानी कि इनका अगर आप ध्यान से नोटिस करो बेस इनका डिफरेंट है पर इनका पावर सेम है, तो यहाँ पर हम बेस को एक साथ लेकर चलेंगे 4/5 और पावर इनका सेम ही रह जाएगा, दैट इज 3 ओनली. ओके, सो द जनरलाइजेशन ओवर हियर इज for any non-zero integer a and b, a to the power m divide b to the power m equals to a to the power m upon b to the power m, that is a upon b the whole m. Okay, where m is the whole number. Okay, so इसको हम reverse form में भी कर सकते हैं, a to the power b the whole m equals to a to the power m upon b to the power m, that is also true. Okay, now the next rule is numbers with exponent 0. Okay, so यहाँ पर आपको दिया है 3 to the power 5 divide 3 to the power 5. Okay, so here by using the laws of expression 3 to the power 5 and divide कर रहे हैं 3 to the power 5 के साथ, यानी कि इनकी पावर, इनका जो बेस है वो सेम है और इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड का साइन है बीच में. ठीक है, तो 5 - 5 हो गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और जब भी पावर में 0 होता है, ठीक है, बेस आपको ये दे रखा है 3 दे रखा है, 3 के पावर में 0 है, तो उसे हम 1 कंसिडर करेंगे, उसे हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, वो 0 नहीं माना जाएगा. सो दिस इज अ जनरलाइजेशन पार्ट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a to the power 0 is 1. Okay, that is equal to 1. Okay, so आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है. Now student, before moving further, here comes the point. Have a look in all the results established here, the base of a power is an integer. मतलब जो भी result यहाँ पर establish हुए हैं, जो base है power का, ठीक है, that is an integer. But all these results apply equally well to a base which is a rational number. पर ये सभी जो result है ये equally apply कर रहे हैं well to a base which is what? Which is a rational number. Okay. Now student, let's move into the next topic, that is uses of the laws of exponent. Okay, so we use one or more rules or laws of exponent in a problem. So अब चलिए इनको हम use करते हैं, जो भी हमने laws अभी ऊपर पढ़े हैं उन्हीं को हम use करते हैं, apply करते हैं. So example 8 आपको दिया है, simplify and write the answer in the exponential form. Simplify करना है और लिखना है आंसर को exponential form में. ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है 6 to the power 2 into 6 to the power 4 and it is divided by 6 to the power 3. Okay, सो फर्स्ट व्हाट विल यू डू, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनका बेस सेम है और इनके पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 2 + 4 दैट इज 6 ओनली. ठीक है, फिर उसके बाद 6 to the power 6 डिवाइड 6 to the power 3, यहाँ पर बेस सेम है, पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, 6 - 3 दैट इज 3, दैट इज 6 to the power 3. ओके, सो आप देख सकते हो हमें ये सब जो फॉर्मूलेज हैं ये अप्लाई करने हैं, रूल्स अप्लाई करने हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है तो वो भी आपको अकॉर्डिंग टू द रूल ही करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 9. यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, 12 to the power 4 into 9 to the power 3 into 4 upon 6 to the power 3 into 8 to the power 2 into 27. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो, कोई भी जो नंबर है वो प्राइम फॉर्म में नहीं है. इससे पहले हमें प्राइम फॉर्म में लेकर आना है तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसे फर्दर और इलेबोरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 2 to the power 2 into 3. ओके, क्योंकि 12 का आप निकालोगे एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको साथ में लिख के ब्रैकेट के बाहर आप लिखोगे टू द पावर 4. ओके, इनटू 3 to the power 2 the whole 3. ओके, एंड इनटू 2 to the power 2. ओके, अब 2 into 3 इसके लिए लिखेंगे हम 6 के लिए. ठीक है, द होल 3 एंड देन 2 to the power 3 क्योंकि 2 को 3 बार इंटू करने से 8 आता है. ठीक है, द होल स्क्वायर, देन 3 to the power 3. ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन में जिनके बेस सेम है उनके पावर को ऐड ऑन कर देंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 to the power 2 है तो 2 into 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 2 to the power 8 हो गया. यहाँ पर 3 to the power 4 है और 3 to the power 6, 2 into 3 6 एंड 2 to the power 2. ठीक है, यहाँ पर 2 to the power 3 3 to the power 3 ये आपस में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और यहाँ पर 2 to the power 6 और यहाँ पर 3 to the power 3. अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड ऑन कर देंगे. तो 8 एक साथ हम 2 को लिख देंगे, एक साथ 3 को लिख देंगे, इनका ग्रुप बना देंगे. हम ग्रुप बनाने के बाद हम इनके पावर को आपस में ऐड ऑन कर देंगे. सो 8 + 2 दैट इज 10 2 to the power 10 and 3 to the power 10, then 2 to the power 9 and 3 to the power 6. ठीक है,
अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 टू द पावर 9 है, यहाँ 10 है, 10 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ 10 माइनस 6 हो जाएगा, सो इट विल बी 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 4, सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 162। तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट एग्जांपल 10, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। सो आपको दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इक्वल टू 100 टू द पावर 11। सो बेसिकली 10 इंटू 10 टू द पावर 11, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान के चलते हैं, तो 1 प्लस 11 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, सो इट इज 10 टू द पावर 12, ओके। अब 100 टू द पावर 11 का मतलब है 10 इंटू 10 द होल 11, ओके। तो 10 इंटू 10 इज व्हाट, दैट इज square, okay, 10 square the whole 11, so it will be 10 to the power 22, which is greater than 10 to the power 12, okay, which is not equal to it, okay, so this is false, so therefore we consider it false, okay। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वाले का भी बताना है, ठीक है स्टूडेंट। Now let's move into the exercise part, exercise 11.2. So the first question is express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. सिर्फ आपको exponential form में ही इसको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, ठीक है, फिर इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप आंसर बताओगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 64, 64 किसका डबल होता है, 8 का डबल होता है, ठीक है। और अगर हम 64 को फर्दर और भी करते जाए डिवाइड, ठीक है, तो 64 जो है वो कब आता है, 2 को जब हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है, ओके। सो यहाँ पर आप लिखोगे 2 टू द पावर 6, ओके, इनटू, अब 729 कब आता है, तो इसे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि कितनी बार आएगा ये 729, ओके। तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से हम ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 6, ओके, देन 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, एंड देन 3 1 जा 3, ओके, फिर से 3 से, 3 2 जा 6, ओके, देन 21, 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो 6, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर बेस जो है वो अलग अलग है, पावर सेम है, तो यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 टू द पावर 6 ओनली, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 4 टू द पावर m इंटू 4 टू द पावर n, बेस सेम है, यहाँ पर पावर अलग है, तो इनके पावर एड ऑन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 10 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू 100 टू द पावर 5। अब यहाँ पर 10 के पावर में कुछ नहीं तो 1 मान के चलते हैं, पावर इनका बेस सेम है, पावर अलग है, तो 1 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 6, तो 10 टू द पावर 6 हमने करा, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये बराबर है 100 टू द पावर 5 के, तो 100 टू द पावर 5 जो है इसको हम फर्दर ऐसे कर सकते हैं, 10 टू द पावर स्क्वायर द होल 5, ओके। अब यहाँ पर 2 इंटू 5 विल बी व्हाट, दैट विल बी 10 टू द पावर 10, ठीक है, जो कि बड़ा है किसे, 10 टू द पावर 6 से, तो यानी कि ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स वन, ओके। तो इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का पावर, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है, तो ये एड ऑन हो जाएगा, तो इट विल बी 3 प्लस 2 दैट इज 5 द होल 2, सो 5 इंटू 2 इज व्हाट, दैट इज 10, ओके, 2 टू द पावर 10, ओके। फिर इसको आप, अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला था इसे, ठीक है, तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इधर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई, इधर हमें डायरेक्टली बस सिंप्लीफाई करना है। आपको नंबर दे रखा है 2 टू द पावर 2 स्क्वायर और 3 टू द पावर क्यूब एंड 4 टू द पावर 4, देन अपॉन में 9 इंटू 4 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर स्क्वायर, ओके। सो व्हाट विल यू डू, आप पहले 2 टू द पावर 2 को तो ऐसे ही रखोगे, ठीक है, 3 भी ऐसे रहेगा क्योंकि वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 2 स्क्वायर एंड द होल 4, ओके, और अपॉन में ये हो जाएगा 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 2 द होल 4 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3 is 6 एंड द होल स्क्वायर, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इनको एड अप लाइक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2 4 जा 8, ओके, अपॉन में 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पर है ये 2 4 जा 8, ओके, सो इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर स्क्वायर। अब 2 टू द पावर स्क्वायर इससे कट हो जाएगा, ठीक है, ये और ये भी कट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, 3 टू द पावर स्क्वायर, 3 टू द पावर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, 2 प्लस 2 दैट इज 4, ओके। सो इट विल बी लाइक
3 to the power क्यूब अपॉन 3 to the power 4. ओके, देन इनके पावर को हम माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट विल बी 3 to the power माइनस 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन 3 to the power 1. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हियर यू कैन सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. 32 पावर स्क्वायर एज अ पावर ऑफ 2 इज, अब यहाँ पर बोले एज अ पावर ऑफ 2, ये क्या होगा, तो 32 इंटू 32. सो बेसिकली स्टूडेंट आप 32 का पहले आप क्या करोगे, 32 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, यानी कि एलसीएम फॉर्म निकालोगे. ठीक है, सो बेसिकली 32 आता है जब 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 के पावर में 5 एंड द होल 2. ओके, एंड 5 2 इज व्हाट, 5 2 इज 10, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 10. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज करेक्ट. ओके, तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है सॉल्व करने के बाद. ठीक है, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी आपको जो एग्जांपल हमने किए थे वैसे ही फॉर्म में आपको दे रखे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. कैसे हम बहुत ही बड़े बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें ये हम जानेंगे. ठीक है, जैसे हमने देखा था कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नंबर्स हमें दिए गए थे, जैसे मास दिया गया था अर्थ का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा दिया था, उसे पढ़ना बहुत इजी नहीं होता है, तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हम सिंपली उसे लिख सकते हैं ये हम जानेंगे. ठीक है, तो इन दिस एज ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज एक्सप्लोशन वी कम अक्रॉस मनी लार्ज नंबर. तो हम बहुत सारे लार्ज नंबर हमारे आसपास हमें दिखने को मिलते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज दिस मच. ओके, द सन इज लोकेटेड इन दिस much like meter from the center of our Milky Way galaxy. Then mass of the earth is this kilogram. Okay, so such large number can be conveniently expressed using exponents or power. तो इन बड़े बड़े नंबर को हम एक्सपोनेंट और पावर को यूज करके इसे कन्वीनियंटली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, if a large number is expressed in a shorter form as a decimal number between 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by a power of 10, it is called its standard form in its साइंटिफिक नोटेशन. ओके, मतलब एक बड़ा सा जो नंबर है उसको हम शॉर्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम एज अ डेसिमल नंबर के फॉर्म में, जो कि बीच में आता है किसके 1.0 10.0 के बीच में, इंक्लूडिंग द 1.0 आल्सो, व्हिच इज मल्टीप्लाइड विद द पावर ऑफ 10, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म और द साइंटिफिक नोटेशन. ओके, इन इट्स साइंटिफिक नोटेशन. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म इज मच ईजियर एंड कन्वीनियंट टू रीड. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत ईजी होता है पढ़ना और कन्वीनियंट भी होता है. ठीक है, अंडरस्टैंड समझना भी अच्छा होता है, आसान होता है, राइट भी, ठीक है, लिखना भी आसान होता है, कंपेयर एंड ऑपरेट करना भी सही होता है. ठीक है, इन मेनी केसेस ऑफ कंपैरिजन वी जस्ट कंपेयर द पावर ऑफ 10. अब ज्यादातर केसेस जो कंपैरिजन का होता है उसमें हम पावर ऑफ 10 को देखते हैं ध्यान से, तब हम कंपेयर करते हैं. टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी यूज डेसिमल सिस्टम. हम इसमें डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं. जैसे कि 59 है तो 5 मतलब पॉइंट से पहले एक नंबर होना ही होना चाहिए. ठीक है, तो 5.9 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 10 के पावर में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है. ठीक है, अब है 5.9 into 10 to the power 2. Okay, फिर 5.9 into 10 to the power 3, 5.9 into 10 to the power 4. So to convert a number into standard form, we move one less than the digit count number of digit to the left of the decimal point in a given number. Okay, यानी कि एक नंबर जो है पॉइंट से पहले होना ही होना चाहिए, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उनको हम काउंट करेंगे. ठीक है, the exponent of power of 10 is equal to also this one less than the digit count. Okay, for example 5 6 8 9.7 आपको दिया है. ठीक है, तो देयर आर 4 डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल. अगर आप ध्यान से देखो 4 डिजिट है लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में. ठीक है, डेसिमल पॉइंट में, एंड हेंस हमें कहाँ मूव करना है, वी मूव 4 minus 1 दैट इज 3 डिजिट. ओके, तो हम 3 डिजिट को लेकर मूव करेंगे, यानी कि 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. तो आपका आंसर होगा 5.6897 इंटू 10 टू द पावर 3. हमने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर था. ठीक है, पॉइंट ने जंप किया इस तरफ. ठीक है, एक को उसने लेस किया है. ठीक है, 4 minus 1 दैट इज 3 ओनली. ठीक है, तो हम पावर में इसलिए 3 को इंक्लूड करेंगे, नॉट द 4 1. ओके, अगर सोचो पॉइंट नहीं दिया होता तब हम उसमें 4 को इंक्लूड करते स्टूडेंट्स. ठीक है, so if there is no decimal point in the number, it is taken to be the right end of the number. For example, this is given 59,000. okay, तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो 5 से 5 के बाद होगा 5.9, और हम इसमें सबको इंक्लूड कर देंगे 1 2 3 4 that is 10 to the power 4. okay, so now let's see the example part. example 11, mass of the earth is given to you, जो कि हमें स्टार्टिंग में भी दिया था. इसको एक्सप्रेस करना स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल 25 डिजिट है. ठीक है, टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द नंबर. ओके, बट 25 में से हमें क्या करना है, 1 को माइनस कर देना, दैट विल बी 24. या सिंपल फॉर्म में अगर हम बोले, पॉइंट जो है वो इधर होना चाहिए, 5 के बाद ही लगेगा. ठीक है, क्योंकि एक नंबर होना चाहिए पॉइंट से पहले. ओके,
और बाद में हम ये जो जितने भी नंबर इनको काउंट करना है, तो इनको जब हम काउंट करेंगे तो कितने टोटली है, 24 है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 5.976 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, ओके। Now let's move into the exercise 11.3. So here you can see the first question. Express the following numbers in standard form. हर एक नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 5670.23। अब पॉइंट आपको दिया है, ठीक है। पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो हम 3 जम करेंगे क्योंकि हमें एक नंबर रखना है, ठीक है। तो 1 2 3, सो इट विल बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 5.67023 इंटू 10 टू द पावर, कितने जम के हमने, 3 जम के, तो 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें एक्सप्रेस करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में से लिखना है, ठीक है। यानी कि 2 3 5 और कितने जीरो है, 8, तो 1 2 3 8 बोला है स्टूडेंट, क्योंकि 8 का मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को भी इंक्लूड करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सो लाइक दिस यू हैव टू डू, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टेटमेंट को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू, ओके, विच इज 12,756,000 मीटर, ओके। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.2756 इंटू 10 टू द पावर, कितने नंबर है 1 के बाद से, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ओके, 7 और फिर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। हर एक को पढ़ के ध्यान से फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको हिंट भी दे रखा है कि क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 का जो एफ पार्ट है उसमें number of molecules is given in 1.8 gram of water but nothing is asked about 1 gram of water, so need to care for it, okay। मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए नहीं पूछा है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।